सबसे पहले स्टार्टिंग में एक अच्छा संप्रदाय पढ़ते हैं, दासी संप्रदाय। और दासी संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो कौन है मित्रों? मीराबाई। कौन है? मीराबाई। दासी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है मित्रों? मीराबाई। कौन है? मीराबाई है, वो दासी संप्रदाय की प्रवर्तक है। और इसे कहते हैं राजस्थान की राधा। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। तो पहले इसका परिचय देखते हैं मित्रों मीराबाई का। हाँ, कि कहां की थी, जन्म कहां पर हुआ? तो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी, कुड़की ग्राम पाली में। कहां पर हुआ? कुड़की ग्राम पाली में हुआ था 1498 में। किसका जन्म हुआ था? अजी नंदूराम जी कल बताया था ना, रेण शाखा की प्रवर्तक दरियाव जी थे, कल ही बताया था आपको मैंने। देखो कल आप क्लास में नहीं थे क्या? राम सने संप्रदाय में पढ़ाया था ना मैंने आपको। रेण जो नागौर है वहां की प्रवर्तक दरियाव जी थे, कल ही बताया था। हाँ हाँ, तो 1498 ईस्वी कुड़की ग्राम पाली। देखो लालदास जी के बारे में भी कल पढ़ा दिया मैंने, चरणदास जी पढ़ा दिया था, लालदास जी पढ़ा दिया था आपको। अब कई लड़के रहते कहां पर रहते हो पता नहीं उनका। तो 1498 ईस्वी कुड़की ग्राम पाली में है इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था इनके रतन सिंह। रतन सिंह थे जो बाजोली के जागीरदार थे। इनकी माता का नाम था मित्रों कुंवरी बाई। कुंवरी बाई है मीराबाई की माता थी। ठीक है मित्रों। हाँ, बचपन का नाम था पेमल। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई कि मीराबाई का बचपन का नाम क्या था मित्रों? पेमल। पेमल है, हाँ पेमल है, वो मीराबाई का बचपन का नाम था। देखिए नंदूराम जी सारे संप्रदाय जितने भी आपके राजस्थान से रिलेटेड सारे करवा दिए गए हैं। आज उसका जो बच्चे हैं वो उनका आज अध्ययन करेंगे, अंतिम क्लास में आज सारे आ जाएंगे आपके। बचपन का नाम क्या था? पेमल। और मीरा का दादा, दादा कौन था मित्रों? राव दुदा। और देवताओं में पढ़ा था जो आपके वीर कल्ला जी है, वो वीर कल्ला जी राठौड़ की बुआ जी लगती थी मीराबाई। ठीक है मित्रों। और मीरा की जो बात कीजिए, बचपन के गुरु, बचपन के गुरु मीरा के बचपन के गुरु अर्थात बचपन में संगीत की शिक्षा देने वाले, कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले वो कौन थे मित्रों? वो थे आपके पंडित गजाधर। कौन थे? पंडित गजाधर। देखो मीरा के शादी के बाद के जो गुरु होंगे रियल लाइफ के वो होगी संत हरिदास। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मीराबाई के बचपन के गुरु कौन थे? पंडित गजाधर है, वो मीराबाई के बचपन के गुरु थे। ठीक है। मीराबाई की शादी हुई 1516 में। कब हुई? 1516 में, जब 18 वर्ष की हुई थी मीराबाई। और इसके जो शादी हुई थी महाराणा सांगा था, चित्तौड़ का शासक मेवाड़ का, उस राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज। उस भोजराज के साथ है उसकी शादी हुई थी। हाँ, सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, हाँ सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ है इनकी है। हाँ बिल्कुल आपकी भी हो जाएगी शादी। राकेश जी 18 साल के हो गए, बिल्कुल 18 की आपकी नहीं होगी, आप तो कम से कम 21 का होना पड़ेगा। तो 1516 ईस्वी में सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ किसकी शादी हो गई मित्रों? मीराबाई की शादी हो गई थी। ये दो जीवन परिचय थोड़ा सा एक बार वापस देखिए। दास्य संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने, जिसे कहते हैं राजस्थान की राधा कहते हैं। जन्म 1498 कुड़की पाली में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे जो बाजोली के जागीरदार। रतन सिंह है वो बाजोली के जागीरदार थे। माता का नाम कुंवरी बाई था और बचपन का नाम मीरा का था पेमल। और दादा है वो राव दुदा थे और बचपन के गुरु है पंडित गजाधर थे। इनकी शादी है मीरा की 1516 में जो चित्तौड़ का राणा सांगा था, उस राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ शादी हुई थी। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों थोड़ा सा मीराबाई का जीवन परिचय देखते हैं। यानी मीराबाई है मित्रों वो है बचपन से एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। शेखावत जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। खानवा के युद्ध में भोज नहीं मारा गया था, भोज पहले मारा जा चुका था। मैं बताऊंगा कब मारा गया था।
जो सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोज है वो खानवा युद्ध में नहीं मारा गया था, पहले ही मृत्यु हो गई थी। हाँ, तो शादी 1516 में हुई थी। अब देखो बचपन से है जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी मीराबाई, बिल्कुल नंदूराम जी इसका एक नाम और मिलता है, वो कसबुबाई इसी का मिलता है, बेमल का मिलता है। हाँ, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की कौन थी मित्रों? मीराबाई है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, अर्थात प्रश्न बहुत करती थी। यानी जब मीराबाई का जन्म हुआ था मित्रों, उसी दिन कहते हैं कि मीराबाई की जो माता है उस माता का देहांत हो गया था। तो मीराबाई के जन्म के कुछ समय पश्चात ही मीराबाई की जो माता थी, माता कौन थी? कुंवरी बाई। कुंवरी बाई है उसकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया। तो अब मीराबाई को पालेगा कौन? तो मीराबाई के जो पिता है रतन सिंह है, वो रतन सिंह है, वो है मीराबाई को कहाँ लाते हैं? मेड़ता लाते हैं। कहाँ पर लाते हैं? मेड़ता। और मेड़ता में मीरा के दादा कौन थे? रतन सिंह। और मीरा के दादा और दादी है वही मीराबाई का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं यहाँ पर मेड़ता में। अब धीरे धीरे मीराबाई थोड़ी बहुत बड़ी होती जाती है और अपनी दादी के पास से अपना अधिकांश समय बिताती है और अपनी दादी से अलग अलग प्रकार के बिल्कुल सैगुण भक्ति की है मीराबाई। हमने नैनूराम जी इस बात की चर्चा कर ली है पहले, सैगुण निर्गुण का बिल्कुल पहले बता दिया आपको मैंने। हाँ, तो देखिए, हाँ, तो अपनी दादी के पास अधिकांश समय बिताती है और दादी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है मीराबाई, अलग अलग प्रकार की, जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका थी और अलग अलग पूरे दिन भर ये चर्चा ही चलती रहती, दादी के पास अपनी बातचीत करती रहती, दादी से कहानियां सुनती थी अलग अलग प्रकार की। अब उसी प्रकरण में क्या होता है मित्रों, एक बार है कि कहते हैं कि जो मेड़ता है उस मेड़ता में एक बारात आई थी और बारात आई थी, दूल्हा है वो घोड़ी पर सवार था और जो मीरा और मीरा की जो दादी थी वो अपनी छत पर चढ़ी हुई थी, बारात को देख रही थी। तो बारात को देखकर है मीरा है वो वैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति की बालिका थी और उसके मन में कुछ है कि आप प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं और अपनी दादी से पूछती है कि दादी ये को इस घोड़ी पर सवार जो बैठा है ये कौन है? तो उसकी दादी कहती है कि मीरा ये है दूल्हा है। तो ये फिर मीराबाई है उनसे पूछती है अपनी दादी से कि दादी ये दूल्हा यहाँ पर क्यों आया है? तो फिर उसकी दादी कहती है कि मीरा ये दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया है। तो मीरा कहती है इसकी दुल्हन कहाँ है? कि इसकी दुल्हन है इसके घर पर है। तो अब ये कहाँ जाएगा? ये दुल्हन को लेने के लिए जाएगा। इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी चलती है। फिर मीराबाई कहती है अपनी दादी से, दादी भाई फिर मेरा दूल्हा कहाँ पर है? भाई इसकी दुल्हन है वो तो घर पर है, तो मेरा दूल्हा कहाँ पर है? तो दादी एक बार तो भाई सोचने पड़ जाती है भाई क्या कहे मीराबाई को। अब मीराबाई पूछती है मेरा दूल्हा कहाँ है? तो छोटी बालिका थी भाई, प्रश्न कर बैठती है क्या है। तो उसकी दादी उसको समझाने का प्रयास करती है, कहती है कि मीराबाई अभी है तेरी शादी नहीं हुई है, जब तू है बड़ी हो जाएगी 16-17 साल की हो जाएगी तो तुझे भी तेरा दूल्हा मिल जाएगा। लेकिन मीराबाई है मित्रों है वो जिद कर बैठ जाती है, जिद करने लग जाती है अपनी दादी से, कहती है कि दादी नहीं मुझे तो मेरा दूल्हा है वो अभी का अभी चाहिए, मुझे भी मेरा दूल्हा चाहिए। अब दादी कहाँ से दूल्हा ला कर दे भाई, अभी बचपन था मेरा का 7-8 साल की पूरी सी हुई थी मेरा भाई। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं मीरा जब तेरी शादी होगी तो तेरा दूल्हा तुझे मिल जाएगा। अब मीराबाई नहीं मानती है। जब मीराबाई नहीं मानती है तो मित्रों उसकी दादी है वो मीराबाई को एक पास के मंदिर में ले जाती है। यानी उनके मेड़ता में पास में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और उस कृष्ण के मंदिर में जो कृष्ण की प्रतिमा है उस कृष्ण की प्रतिमा के सामने ले जाकर मीराबाई को उसकी दादी कहती है कि मीरा ये तेरा क्या है? पति है, ये तेरा होने वाला क्या है? पति है। तो मीराबाई है उस कृष्ण की जो प्रतिमा थी उस कृष्ण की प्रतिमा को क्या मानती है? अपना पति स्वीकार कर लेती है। बचपन में कृष्ण को अपना पति मान लेती है और उस कृष्ण भगवान की प्रतिमा को पति मानकर क्या करने लग जाती है? पूजा पाठ करने लग जाती है। अब कहते हैं कि मित्रों धीरे धीरे है मीराबाई की उम्र बड़ी हो जाती है और इसका पिता था, पिता कौन था मित्रों? रतन सिंह। वो मीराबाई के लिए रिश्ता ढूंढने लग जाता है और रिश्ते के लिए कहा जाता है ये सांगा के पास जाता है जो चित्तौड़ का उस समय शासक था। हाँ, सांगा के पास जाता है और सांगा से मीराबाई का रिश्ते की बात करके आता है। लेकिन जब घर पर आता है तो मीराबाई तो क्या है शादी करने से इनकार कर देती है। मीराबाई कहती है कि नहीं मेरा तो जो पति है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, मैं किसी के साथ अब शादी नहीं करने वाली हूँ। तब है वो मीराबाई के पिता है वो चिंतित हो जाते हैं। भाई कहते हैं कि मैंने जो राणा सांगा को वचन देकर आया हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र भोजराज के साथ करूंगा, लेकिन मीराबाई तो क्या है वो मना कर रही है, मैं शादी करूंगी नहीं। तो अब क्या करें भाई? तो फिर है ये जो मीराबाई है वो अपने गुरु के सानिध्य में रहती थी। पंडित गजाधर है ये कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते थे और संगीत की शिक्षा देते थे, ये देते थे इसको। तो फिर है वो मीरा के पिता है रतन सिंह, ये इस गजाधर के पास जाते हैं, पंडित गजाधर के
पास जाते हैं और पंडित गजाधर को जाकर कहते हैं कि गजाधर, आपकी जो शिष्य है मीराबाई है, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और अब उसको शादी करनी चाहिए, इसलिए वो मेरा तो कहना नहीं मान रही है। अब आपसे ये प्रार्थना है, हाँ आज से ये आपसे प्रार्थना है, सॉरी आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप कैसे जैसे करके मीरा को मनाइए। मैं राणा सांगा को ये वचन देकर आया हूं कि मेरी पुत्र का विवाह आपके पुत्र के साथ मैं करूंगा। तो पंडित गजाधर फिर जाते हैं मीराबाई के पास और मीराबाई के पास जाकर कहते हैं कि मीराबाई, अब आपका समय हो गया है, देखिए आप की शादी है वो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये प्लेलिस्ट वगैरह देखिए, वो नंदूराम जी बीच में देखो, आप कमेंट करोगे तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो प्लेलिस्ट वगैरह आप टेक्निकल टीम से वहां से संपर्क करें। देखिए मैं तो लाइव पढ़ा सकता हूं, बाकी जो काम है वो आप इनसे संपर्क करें। किसकी प्लेलिस्ट मैंने किसकी क्लास लगानी है वो मुझे नहीं पता है, मेरी लाइव क्लास चल रही है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आप वहां से संपर्क करें। तो होता क्या मित्रों, फिर गजाधर है वो मनाते हैं मीरा को कहते हैं मीरा भाई तेरे है वो आपकी शादी की उम्र हो गई है, देखिए एक निश्चित समय होता है, ठीक है आप कृष्ण भक्ति करते हो तो कृष्ण भक्ति भी करते रहिए, लेकिन आपको है वो विवाह करना होगा, ये आपका समय हो गया। तो मीराबाई एक बात तो नहीं मानती है, लेकिन फिर मीराबाई कहती है कि ठीक है गुरुजी मैं शादी कर लूंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ कहां चलना होगा, चित्तौड़ दुर्ग चलना होगा। तो फिर क्या है, मीराबाई के गुरु है पंडित गजाधर कहते हैं कि ठीक है मैं भी आपकी शादी के बाद है वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहूंगा और आपके साथ वहां पर कृष्ण भक्ति करूंगा। तो ठीक है, मीरा है अपने गुरु पंडित गजाधर के कहने पर मित्रों क्या करती है, शादी कर लेती है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। ये शादी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होती है। उसके बाद में क्या है, जो इसका गुरु था पंडित गजाधर वो भी राणा सांगा के सानिध्य में कहा चला जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चला जाता है मित्रों। और वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस पंडित गजाधर की कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर राणा सांगा है इसको है 2 जागीरें भी देता है। पुर और मांडल नामक जागीरें हैं जो भीलवाड़ा में पड़ता है, पुर व मांडल की जागीरें हैं। इस राणा सांगा है इस पंडित गजाधर को मीरा के गुरु को देता है। अब देखो होता क्या मित्रों, 1517 में एक युद्ध होता है खातौली का, और खातौली कहां पड़ता है मित्रों, हाँ खातौली कहां पड़ता है मित्रों, कोटा में। कहां पड़ता है वर्तमान में, कोटा में। पहले कई जगह आपको गाइडों में मिलेगा कि खातौली बूंदी में है, तो खातौली ध्यान रखना। 1631 में मित्रों, आज पहले बूंदी रियासत एक ही थी। 1631 में जब गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय कहते हैं कि बूंदी से कोटा राज्य अलग हो गया था। और वर्तमान में कहां पर पड़ता है खातौली, कोटा में पड़ता है। कहां पड़ता है, कोटा में। तो खातौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी हुआ था। राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था 1517 ईस्वी में। कहते हैं शादी के 1 साल बाद में, देखो 1517 में हुआ था। और इसी युद्ध में, खातौली के युद्ध में जो भोजराज है वो लड़ रहा था, किसके साथ, अपने पिता के साथ इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ रहा था, ये युद्ध लड़ रहा था मित्रों। और उसी समय है भोजराज इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया था। और बुरी तरीके से घायल होने के बाद में कहते हैं कि भोजराज है, हाँ बुरी तरीके से घायल हो गया था। और इसकी 6 साल तक, यानी ये 6 साल तक एकदम घायल अवस्था में रहा और 1523 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी इस खातौली के युद्ध में बुरी तरीके से घायल होने के कारण है ये 6 साल एकदम अधमरासा रहता है। और उसके बाद में कहते हैं कि इसकी 1523 में है इस भोजराज की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। तो मीरा के, अब एक लड़का बोल रहा था ना खानवा के युद्ध में, ध्यान रखना खानवा के युद्ध में नहीं मरा था भोजराज, है वो खातौली के युद्ध था। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है शेखाव जी, हाँ हाँ अजी भोजराज जी तो पहले से घायल हो, कहां से गएगा मेरा साधु रोशन छोड़ो। देखिए इसके बाद में देखिए अब, हाँ ठीक है मित्रों, यहाँ पर जो मीरा का है वो है कौन मर जाता है, पति मर जाता है 1523 में। इस में होता है मित्रों खानवा का युद्ध। कौन सा होता है युद्ध, और ये खानवा युद्ध कब होता है मित्रों, 1527 में, 17 मार्च 1527 में। और किस किस के बीच में होता है खानवा का युद्ध मित्रों, ये खानवा का युद्ध है, हाँ खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। और इस खानवा के युद्ध में है किसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में सांगा की हार होती है। उसके बाद में 1528 में, 30 जनवरी 1528 में सांगा की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी समय इस खानवा के युद्ध में मीरा के पत्ते जो पिताजी थे वो कौन थे, रतन सिंह। रतन सिंह भी क्या है,
मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो खानवा के युद्ध में रतन सिंह की भी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। हाँ, इसके बाद में देखो, पहले है मीरा की माता का देहांत हो गया था, उसके बाद में पति भी चल बसे, और इधर कौन चल बसा? अब है मीरा के ससुर है वो रतन सिंह, सॉरी राणा सांगा, राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और इधर राणा के पिता, इस मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह, रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब होता क्या है, मीराबाई पर धीरे धीरे यहां पर अत्याचार होने लग जाता है। हाँ, अत्याचार होने लग जाता है। और कहते हैं कि एक राणा सांगा के बाद में जो शासक बना था वो बना था रतन सिंह द्वितीय बना था। उसके बाद में शासक बना था विक्रमादित्य। कहते हैं कि विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, और मीराबाई को कहता है कि आप साधु संतों का है ये साथ छोड़ दो, साधु संतों का साथ छोड़ दो, और अकेले रहा करो, आप अपने साधु संतों के साथ ये कृष्ण भक्ति मत करो। मीराबाई को प्रताप भी करता है, आपने सुना होगा, उसको मरवाने के लिए सांप भी भेजता है, फूलों की टोकरी में विष भी भेजता है, लेकिन मीराबाई नहीं मरती है। विक्रमादित्य कहता है कि आप साधु संतों को छोड़ दो, उनका साथ छोड़ दो, लेकिन मीराबाई है वो नहीं मानती है। उसके बाद में मीराबाई तंग हो जाती है, और तंग एक पत्र लिखती है। वो पत्र किसे लिखती है? वृंदावन से एक संत को लिखती है, और वो संत कौन था? रैदास था। कौन था? संत रैदास। हाँ, वृंदावन से संत रैदास को पत्र लेकर बुलाती है, और कहती है कि मैं यहाँ पर है वो तरीके से परेशान हो चुकी हूँ, और अब आप है मुझे यहाँ से ले चलिए। तो यहाँ पर संत रैदास है, पहले आता है चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आता है। और ये जो आपको पूछ ले, मीराबाई का शादी के बाद का गुरु या जो वास्तविक गुरु है वो कौन है मित्रों? मीराबाई का वास्तविक गुरु कौन है? ये संत रैदास ही है। और संत रैदास मीराबाई के कहने पर ही वृंदावन से आता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमने पढ़ा था। और ये मीराबाई का क्या था मित्रों? वास्तविक गुरु था। हाँ, वास्तविक गुरु था। शादी के बाद का जो गुरु था वो कौन था मित्रों? ये संत रैदास था। अब मित्रों, संत रैदास भी अपनी वृद्धावस्था में था, अपनी वृद्धावस्था में था, और संत रैदास की भी कहां पर मृत्यु हो जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, संत रैदास की भी मृत्यु हो गई, तो यानी पहले मां ने साथ छोड़ दिया, मां के बाद में कौन चला गया? इधर पति चले गए, पति के बाद में कौन चला गया? जो ससुर चला गया, ससुर के बाद में पिताजी भी चले गए, पिताजी के बाद में अभी मीरा के जो वास्तविक गुरु कौन है? जो संत रैदास है, इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब एक आता है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का नाम सुना होगा आपने। तो तुलसीदास जी कहता है कि मीराबाई, अब आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहना अच्छा नहीं है, अब आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो छोड़ देना चाहिए। तो तुलसीदास जी की सलाह पर मीरा अब क्या छोड़ देती है मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़ देती है, और कहा जाती है? वृंदावन में। कहा जाती है? वृंदावन में जाती है मीरा, और वृंदावन में जाकर ही दासी संप्रदाय चलाती है। तो मीरा ने अपना जो दासी संप्रदाय चलाया वो कहां पर चलाया मित्रों? वृंदावन में चलाया। कहां पर चलाया? वृंदावन में मीरा कौन सा संप्रदाय चलाती है? दासी संप्रदाय चलाती है। अब देखो मित्रों, वृंदावन में भी एक अच्छी घटना है। वो घटना क्या है? रूप गोस्वामी। देखो, वृंदावन में जब मीरा जाती है तो मीराबाई का वृंदावन में दासी संप्रदाय चलाती है, और वहां पर सामना किससे होता है? रूप गोस्वामी से। क्या वह साफ नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो? क्लियर नहीं आ रहा क्या वीडियो? हाँ, तो देखिए, जो रूप गोस्वामी है वो वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत थे। वृंदावन के प्रसिद्ध संत कौन थे मित्रों? रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी ने मित्रों एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। रूप गोस्वामी ने एक प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी मित्रों? रूप गोस्वामी ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं मेरे जिंदगी में कभी भी, यानी ये रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का उस समय वहां पर सबसे बड़ा भगत था। वृंदावन में सबसे बड़ा भगत कौन था? रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं मेरी जिंदगी में कभी भी स्त्री जाति का मुंह नहीं देखूंगा, मैं मेरी जिंदगी में कभी भी स्त्री जाति का मुंह नहीं देखूंगा। ये किसने कहा था मित्रों? ये इस रूप गोस्वामी ने कहा था। फिर है मीराबाई जाती है, और मीराबाई कहती है कि मैं उस संत से मिलना चाहती हूँ। तो मीराबाई इस रूप गोस्वामी के दरबार में उपस्थित होती है। तो इसके रूप गोस्वामी के जो दरबारी है आगे जाकर कहते हैं कि मीरा को मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे जो स्वामी है वो किसी से मिलते नहीं है। तो फिर है रूप गोस्वामी को जब पता चलता है मीरा आई है, तो फिर रूप गोस्वामी है अंदर से बैठा बैठा कहता है कि मैं है स्त्री जाति का कभी है मुंह नहीं देखता हूं, इसलिए मीराबाई आप है यहाँ से
वापस चले जाइए, मैं कभी भी स्त्री जाति का मुंह नहीं देखता हूं, इसलिए आप है वो वापस चले जाइए यहां से। तो मीराबाई बाहर खड़ी खड़ी आवाज लगाती है, रूप गोस्वामी को कहती है कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो पुरुष कौन सा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी तो सब गोपिकाएं हैं। तो जब ऐसा बोलती है मीराबाई, तो रूप गोस्वामी को जब ये सुनाई देता है तो रूप गोस्वामी अपने आप है तो क्या हो जाता है, लज्जित हो जाता है। क्या होता है, रूप गोस्वामी लज्जित होता है अपने आप। रूप गोस्वामी क्या है, वो लज्जित हो जाता है और नंगे पांव दौड़कर मीराबाई की अगवानी करता है और कहता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं और आज से मैं स्त्री जाति का मुंह देखूंगा। रूप गोस्वामी मीरा क्या कहती है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर है वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण, बाकी तो सब गोपिकाएं हैं। तो मैंने सुना था, तो आज मुझे तो पहली बार पता चला कि कृष्ण के अलावा भी यहां पर कोई दूसरा पुरुष भी है। जब भगवान श्री कृष्ण से तुलना अपने आप की हुई, किसकी, रूप गोस्वामी की, तो रूप गोस्वामी खुद क्या हो गया मित्रों, लज्जित हो गया और लज्जित होकर मीराबाई की अगवानी की और कहा कि मैं आज से स्त्री जाति का मुंह देखूंगा। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार रूप गोस्वामी की प्रतिज्ञा भी तोड़वाई। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, इसके बाद अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट मीराबाई की जो मृत्यु है वो कहां पर होती है, मीरा की मृत्यु। तो देखो 1546 में, 1546 ईस्वी में मीरा का अंतिम समय बीतता है द्वारिका में। कहां, द्वारिका। और द्वारिका कहां पड़ता है, गुजरात में। द्वारिका गुजरात में रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण की है वो है पूजा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे है ना वो नृत्य कर रही थी। मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे नृत्य कर रही थी और नाचते नाचते कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिमा में मीराबाई को समावेशित कर लिया था। तो कहते हैं कि 1546 में मीराबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी इसी मंदिर में। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को अपने ही प्रतिमा में समावेशित कर लिया था और मीरा जब नाच रही थी कृष्ण की प्रतिमा के आगे, तो रणछोड़ मंदिर में है मीराबाई को है यहाँ पर समावेशित कर लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं कि मीराबाई की सिर्फ और सिर्फ चुनरी है वो चुनरी ही बाहर रही थी। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखते हैं मीराबाई के ग्रंथ देखो 2-3 है। एक पूछा जाता है एग्जाम में, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल मीरा के ग्रंथ। हम रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, टिक्कारो गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये 3-4 ग्रंथ है मीरा के। यानी रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, टीकारो गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये सारे के सारे ग्रंथ किसके में, तो मीराबाई के ग्रंथ है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखो मीराबाई है भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर की पूजा करती थी। वह काला पत्थर वर्तमान में कहां पर रखा है, ये काला पत्थर मित्रों वर्तमान में कहां पर रखा है मित्रों, ये रखा है जगत शिरोमणि मंदिर। कहां पर है, जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है मित्रों, आमेर में। कहां पर है, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मीराबाई है जिस काले पत्थर को पूजती थी भगवान श्री कृष्ण के, वो वहां पर रखा गया है। इसके अलावा देखिए मित्रों, मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव ये कहां पर लगता है मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग में लगता है। चित्तौड़ दुर्ग में आश्विन पूर्णिमा के दिन क्या लगता है मित्रों, मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। हाँ, मीरा महोत्सव का आयोजन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। हाँ, इसके अलावा मीरा के निर्देशन में रतन खाती ने मीरा के निर्देशन में ग्रंथ लिखा, नरसिंह जीरो मायरो।
नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? रतन खाती ने मीराबाई के निर्देशन में यह ग्रंथ लिखा था। तो ये कुछ मीराबाई के बारे में चर्चाएं हैं मित्रों। इनके ग्रंथ है रुक्मणी मंगल, मीरा पदावलिया, टिक्का रो गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी। और इनकी जो मृत्यु है कहते हैं 1546 में रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा के आगे नाचते हुए कृष्ण ने अपने प्रतिमा में समावेशित किया था। और मीराबाई का जो काले पत्थर की प्रतिमा है, श्री भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा को पूजती थी, वह काला पत्थर जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में रखा हुआ है। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में आगे पढ़े हम। हाँ, अब देखिए दो तीन छोटे छोटे संप्रदाय देखते हैं। एक तो आपके आता है देखो मित्रों निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। हाँ, इसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? हरिदास जी है, ये ध्यान रखना। हाँ, हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ? कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में सांखला राजपूत परिवार में, कापड़ोद नागौर में सांखला राजपूत परिवार में किसका जन्म हुआ? हरिदास जी का जन्म हुआ। इन्हें कहते हैं मित्रों कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। ये अच्छा प्रश्न है भाई। किस संत को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं? किस संत को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं हरिदास जी को। जिस प्रकार मित्रों वाल्मीकि है वह पहले एक डाकू था, उस डाकू से वह क्या बना था? फिर एक बड़ा विद्वान बना था, उसने रामायण लिखी थी। उसी प्रकार कहते हैं ये जो हरिदास जी है इसे पहले हरि सिंह कहते थे, और हरि सिंह नाम का ये डाकू था। और फिर डाकू से इसने एक कापड़ोद के नजदीक में तिखी डूंगरी है, कौन सी है? तिखी डूंगरी। इस तिखी डूंगरी पर तपस्या की। तिखी डूंगरी पर तपस्या करके कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया था। हाँ, इसके जो ग्रंथ है वो है मंत्र राज प्रकाश, वह हरिपुरुष जी की वाणी। मंत्र राज प्रकाश वह हरिपुरुष जी की वाणी, ये इनके ग्रंथ है मित्रों। तो निरंजनी संप्रदाय एक बार देखिए, हरिदास जी इसके प्रवर्तक है। कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था, सांखला राजपूत परिवार में। इनके संदर्भ में एक प्रश्न याद करना है, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। हाँ, उसके बाद में तिखी डूंगरी पर इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। और मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी इनके ग्रंथ है। हाँ, इसके अलावा बात करें तो इनकी जो समाधि वो डेगाना में है। ठीक है मित्रों, ये था निरंजनी संप्रदाय। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में एक संप्रदाय पढ़ते हैं हम, निष्कलंक संप्रदाय। इसके बाद में देखिए निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है मित्रों? संत मावजी। कौन है? संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक था। कौन था? संत मावजी है, वो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिनका वो जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। कहां पर है? साबला डूंगरपुर में। और ध्यान रखना निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ, निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहां पर है? सावला डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना है संत मावजी ने की। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना कहां पर की मित्रों? साबला गांव। और साबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में पड़ता है।
इसके अलावा संत माओ जी ने डूंगरपुर में एक बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में ही बेणेश्वर धाम की स्थापना किन किन नदियों के किनारे? सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के किनारे डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना कहां पर की? नवाटापुरा, डूंगरपुर। नवाटापुरा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत माओ जी ने। किसने की? संत माओ जी ने। और इसे यहाँ पर जो मेला लगता है, इस मेले को क्या कहते हैं मित्रों? आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर मेला लगता है, उसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। वह बागड़ का पुष्कर। आदिवासियों का कुंभ, वह बागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं मित्रों? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, वह बागड़ का पुष्कर। और ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा मित्रों जो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत माओ जी है, इन्हें बागड़ का धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागड़ का धनी, अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा का धनी किसे कहते हैं? संत माओ जी को कहते हैं बागड़ का धनी। और यहीं पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा भी होती है, वो मैंने आपको बताया होगा पहले भी। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा भी नवाटापुरा में होती है। ठीक है मित्रों? हाँ, तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके आगे चले। संत माओ जी का एक ग्रंथ भी था, चौपड़ा। कौन सा था? चौपड़ा। इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट एक आता है गौरीबाई। इसके बारे में इतना ध्यान रखना है, गौरीबाई का जो कार्यस्थल या जन्म था वो था बागड़। और बागड़ में अर्थात डूंगरपुर में जन्म हुआ था इसका। डूंगरपुर में एक नागर ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। किसका? गौरीबाई को। इसे कहते हैं मीरा। और कौन सी मीरा कहते हैं इसे? बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं मित्रों? गौरीबाई को कहते हैं। बागड़ की मीरा गौरीबाई को क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार मीराबाई का पति है वो मर गया था जल्दी, उसी प्रकार इस गौरीबाई का पति भी है वो मर गया था। और गौरीबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था। इसे कहते हैं बागड़ की मीरा। क्या कहते हैं? बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। और गौरीबाई के लिए एक मंदिर बनाया था शिव सिंह ने। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने एक मंदिर बनाया था। कौन सा? बाल मुकुंद मंदिर। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए कौन सा मंदिर बनाया? बाल मुकुंद मंदिर बनाया। कौन सा बनाया मित्रों? बाल मुकुंद मंदिर बनाया। इसके अलावा भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ, इन्हें कहते हैं राजस्थान का नरसिंह। क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। ध्यान रखना, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बागड़ था। बागड़ इनका कार्य क्षेत्र था। भगवान श्री कृष्ण के भगत थे, इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान का नरसिंह। क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं मित्रों? हाँ, वो कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ को। इसके बाद में देखो मित्रों, तीन चार छोटे छोटे संप्रदाय आते हैं। एक आता है आपका गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा आता है? गुद्दड़ संप्रदाय। और गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? दातड़ा। और दातड़ा कहां पड़ता है मित्रों? भीलवाड़ा। दातड़ा कहां है? भीलवाड़ा में है। और इसके प्रवर्तक हुए संतदास जी। कौन हुए हैं? संतदास जी। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? संतदास जी। इसके अलावा नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय, और नवल संप्रदाय के प्रवर्तक है नवलदास जी। कौन है? नवलदास जी। और नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा एक संप्रदाय है मित्रों अलखिया संप्रदाय। कौन सा है? अलखिया संप्रदाय। और अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है लालगिरी जी। कौन है मित्रों? लालगिरी जी। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके अलावा परनामी संप्रदाय, एक कौन सा है? परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है मित्रों? प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी।
और प्रणामी संप्रदाय की भारत में प्रधान पीठ कहां पर है? भारत में। तो भारत में तो प्रधान पीठ है इसकी पन्ना, और पन्ना कहां पड़ता है मित्रों? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? आदर्श नगर। और आदर्श नगर कहां है मित्रों? जयपुर में। कहां पर आदर्श नगर है? जयपुर में। तो एक बार इनको वापस देखिए मित्रों, गौरीबाई को कहते हैं बागड़ की मीरा, और गौरीबाई के लिए शिव सिंह ने क्या कौन सा मंदिर बनाया मित्रों? बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, और बागड़ का क्या था? कार्य क्षेत्र था। ठीक है मित्रों। उसके बाद में नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी थे, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी थे, और अलकिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? बीकानेर में। प्रणामी संप्रदाय की भारत में प्रधान पीठ है पन्ना, पन्ना पड़ता है एमपी में, और प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक थे, और आदर्श नगर जयपुर में प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है। ठीक है मित्रों। तो ये इस प्रकार के मुख्य जो संत एवं संप्रदाय है वो आपके यहाँ पर मित्रों कंप्लीट होते हैं। तो यदि